Dear students, today we are doing our chapter number 6 of our English textbook. The name of the chapter is Save Forest. So let's start with it. As we all know that the trees are the most important thing for us. We cannot live without trees because they give us fresh air. We should save trees. हमें पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए. हमें पेड़ों को कोई हार्म नहीं करना चाहिए. Because the trees are very very important for us. There was a green forest near a village. एक गांव के पास एक बहुत घना जंगल था. There were two friends, सोनू and मोनू. दो दोस्तों की कहानी है. एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मोनू. They lived in the nearby village. जो फॉरेस्ट के पास विलेज था, ये दोनों फ्रेंड्स वहाँ पर रहते थे. During hot days, they would go to the forest and rest under a big mango tree. जब गर्मियों के दिन होते थे, बहुत गर्मी होती थी, तो ये दोनों दोस्त जंगल में जाते थे. वहाँ पे एक मैंगो ट्री था. वो दोनों उसी के नीचे बैठ जाते थे और आराम करते थे. They would enjoy eating delicious mangoes. और आराम के साथ साथ वो क्या करते थे, उस मैंगो ट्री के डिलीशियस फ्रूट्स को भी इंजॉय करते थे और खाते थे. They would also play hide and seek around it. The mango tree was the home for many birds. और इसके अलावा वो दोनों उसके आसपास छुपन छुपाई जैसा गेम भी खेलते थे और उस पेड़ पर काफ़ी सारी बर्ड्स का घर भी था. Both सोनू and मोनू enjoyed watching the birds eating mangoes. जो दोनों फ्रेंड्स थे, वो दोनों काफ़ी देर तक उस पेड़ के नीचे बैठते और उन बर्ड्स को चहचहाते हुए देखते थे. उनको देखकर बहुत खुश होते थे. वो जब मैंगो खाती थी बर्ड्स, तो उनको देख के वो खूब इंजॉय करते थे. एंड द एनिमल्स ईटिंग लीव्स ऑफ द मैंगो ट्रीज. और उस जंगल के जो जानवर थे, वो उस मैंगो ट्री की लीव्स को भी खाते थे. तो जो सोनू और मोनू दो फ्रेंड्स थे, वो ये सब बहुत इंजॉय करते थे, अपना टाइम पास करते थे. एवरी समर द ट्री गेव द क्रॉप ऑफ डिलीशियस मैंगोज. एज ऑल ऑफ अस नो दैट मैंगो इज़ अ समर फ्रूट. व्हेन देयर इज़ अ सिवियर हॉट, बहुत गर्मी होती है, तो क्या होता है, ये मैंगो फ्रूट मार्केट में मिलता है. इट मीन्स मैंगो इज़ अ summer fruit. It was a favorite tree for all. यह ट्री जो था वो सबके लिए बहुत फेवरेट था, सबको बहुत पसंद था. और people called it sweet tree. people उसको, वहाँ के लोग उसको sweet tree के नाम से बुलाते थे, क्योंकि उस पर बहुत ही ripen mangoes, मीठे मीठे मैंगोस उनको खाने के लिए मिलते थे. One hot sunny day, Sonu and Monu saw the three woodcutters were taking tea at Radhe's tea stall. एक दिन सोनू और मोनू ने क्या देखा, एक गर्मी के दिन कि तीन वुड कटर्स, जो लकड़ी काटने वाले होते हैं, वो राधे के टी स्टॉल पर चाय पी रहे थे. 3 axes were also lying on the bench next to them. और उनके पास वाली बेंच पर 3 एक्स, कुल्हाड़ियाँ पड़ी थी. कुल्हाड़ी क्या होती है, जिससे वुड कटर पेड़ काटते हैं. एक आयरन पीस लगा होता है शार्प किया हुआ वुडन स्टिक के ऊपर, उससे की हेल्प से जो वुड कटर्स होते हैं वो पेड़ काटने का काम करते हैं. How far is the forest from here? asked one of them. उनमें से एक जने ने पूछा कि यहाँ से जंगल कितनी दूर है. Can you tell us the way to the forest? The second man asked Radhe and walked away to the forest.
तो दूसरे आदमी ने, जो उनका एक 3 लकड़हारे थे, उनमें से एक ने पूछा कि क्या तुम मुझे जंगल जाने का रास्ता बता दोगे? और वह रास्ता पूछकर जंगल की तरफ जाने लगे। What will these men do with axes? We must follow them and find out, सोनू said to मोनू। अब दोनों फ्रेंड्स जो थे, सोनू और मोनू, उनको देखकर बहुत हैरान हो गए, बहुत चिंता में पड़ गए कि आखिर यह जंगल जाकर क्या करने वाले हैं। चलो हम इनका पीछा करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट दे आर गोइंग टू डू देयर। On reaching the forest, both heard a noise, ठुक ठुक ठुक। जब तक वो पहुँचे, उन्होंने फॉरेस्ट से एक आवाज़ आती हुई सुनी, जिस तरह से कोई लकड़ी काट रहा हो आरी से या कुल्हाड़ी से। वुड कटर्स वर कटिंग डाउन द ट्रीज। और सच में ऐसा ही हुआ। जो वो वुड कटर्स थे, वो पेड़ों को काट रहे थे। Stop that! सोनू shouted. सोनू एकदम से चिल्ला पड़ा कि रुक जाओ। Why are you cutting these trees? तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? Go away boys! shouted one of the woodcutters. जब सोनू ने चिल्लाकर उनको बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो एक वुडकटर को बहुत गुस्सा आ गया और वह उनके ऊपर चिल्लाने लगा। द बॉयज डिड नॉट लाइक द मैन। अब उन दोनों को वह आदमी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो जंगल काटने का काम कर रहे थे। सोनू मोनू यह नहीं चाहते थे कि वो जंगल को काटें। दे वुड सून कट डाउन द स्वीट ट्री एज वेल। अब उनको चिंता होने लगी कि वह अब जल्दी ही हमारे स्वीट ट्री, उस मैंगो ट्री को भी काट देंगे जिसके नीचे वो बैठते हैं। लेट्स गो एंड आस्क आउट विलेज मुखिया फॉर हेल्प, सैड मोनू। दे रैन टू द विलेज एंड एट द मुखियाज हाउस। उन्होंने क्या सोचा कि जल्द से मुखिया के पास जाया जाए, विलेज के जो हेड होते हैं उनके पास जाया जाए और उनसे यह बात शेयर करेंगे तो ज़रूर वो कोई रास्ता निकाल लेंगे। और वह भागते हुए विलेज के मुखिया के पास पहुंच गए। ऑन लिसनिंग द बॉयज स्टोरी, अब उन लड़कों की कहानी सुनकर, द विलेज मुखिया आस्क्ड द विलेजर्स टू गो एंड स्टॉप देम ऑफ कटिंग द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। अपने गांव के लोगों को ऑर्डर दिया कि तुम जल्दी से फॉरेस्ट में जाओ और उन लोगों को पेड़ काटने से रोको, उनको मना करो कि यहाँ पर पेड़ नहीं काटें। Soon the news of cutting forest passed on to many villagers. इसी तरह धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि कुछ लोग जंगल काटने आए हैं और सब लोग वहाँ पर उनको रोकने के लिए चले गए। They followed the boys into the forest. वे सभी लोग उन दोनों सोनू और मोनू के साथ जंगल की तरफ गए। द वुड कटर्स वर अबाउट टू कट डाउन द स्वीट ट्री। अब जो वुड कटर्स थे उस मैंगो ट्री को काटने ही वाले थे, जिनको वहाँ के लोग बहुत पसंद करते थे और जिसको सभी लोग स्वीट ट्री कहते थे, उसको वो वुड कटर अब काटने ही वाले थे। स्टॉप! डोंट टच दैट ट्री, द विलेजर्स शाउटेड। सभी विलेजर्स ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि रुक जाओ, उस पेड़ को तुम नहीं काट सकते। द वुड कटर्स गॉट स्केयर्ड। इतने सारे लोगों को देखकर जो वो 3 वुड कटर्स थे वो बहुत डर गए। दे लेफ्ट देयर एक्सेस एंड रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड। वो सब अपनी वहीं पर कुल्हाड़ियाँ छोड़कर जितनी तेज भाग सकते थे वहाँ से भाग गए। Thus, with the help of the villagers, सोनू एंड मोनू सेव्ड मैंगो ट्रीज। और इसी तरह सोनू और मोनू ने पूरे गांव वालों की मदद से पेड़ों को बचाया और अपने उस फेवरेट मैंगो ट्री को भी बचा लिया।
and other trees of the forest. Now, the villagers took initiatives at guarding trees in the forest. अब इसके बाद क्या था, जो विलेजर्स थे वो चौकन्ने हो गए, अलर्ट हो गए और अपने साथ में अपने विलेज के पास में जो जंगल्स थे उनको बचाने के लिए इनिशिएटिव्स लेने लगे, अलग अलग प्लान्स लगाने लगे, उनकी चौकीदारी करने लगे ताकि वहाँ पे कोई जंगल के फॉरेस्ट के ट्रीज को काट ना सके. And this was a story in which we learned that we should save the trees, as trees are very, very important and very helpful to us.